नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सऊदी ने अमेरिका के लिए बंद किया हवाई क्षेत्र, ट्रंप को रोकना पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, खाड़ी में बढ़ा तनाव। ईरान के विदेश मंत्री आ सकते हैं भारत, 14 मई से होगी ब्रिक्स बैठक। बंगाल में भाजपा की जीत के बाद बांग्लादेश को लोगों की वापसी का डर, बॉर्डर फोर्स अलर्ट पर। चीन में 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को मौत की सजा, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया आदेश। आरएसएस प्रमुख का आह्वान, केवल कानून नहीं समाज के सहयोग से आएगा बदलाव। अब खबरें विस्तार से। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ सामने आया है। सऊदी अरब ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों के रेस्क्यू के लिए अमेरिकी विमानों को अपने एयर स्पेस और एयर बेस के इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरब के इस कड़े रुख के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये सैन्य अभियान बीच में ही रोकने का आदेश देना पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की ओर से अचानक सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन के ऐलान से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नाराज थे। हालांकि ट्रंप ने बातचीत के जरिए सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन सऊदी नेतृत्व ने सहयोग से मना कर दिया, जिसके चलते 2 दिनों में केवल 3 जहाज ही पार कराए जा सके। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय समझौते पर बातचीत आगे बढ़ रही है, जबकि हॉर्मुज में फ्रांसीसी जहाज पर हमले ने सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव के बीच राजनयिक गलियारों से बड़ी खबर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची आगामी 14-15 मई को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स बैठक में शामिल होने के लिए भारत आ सकते हैं। भारत की अध्यक्षता में होने वाले इस शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी को भू राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ईरान को उम्मीद है कि भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स जैसा शक्तिशाली मंच क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बहाली में निर्णायक भूमिका निभाएगा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लोकतंत्र की भी गूंज सुनाई दे रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत पर नॉर्वे के पूर्व मंत्री एरिक सोलेम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने पश्चिम मीडिया के पुराने दावों को खारिज करते हुए भारत की चुनावी भागीदारी को दुनिया के लिए एक मिसाल बताया है। ईरान का भारत से बढ़ता संपर्क और विदेश कूटनीतिज्ञों की भारतीय लोकतंत्र, ये टिप्पणियां वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते कद को रेखांकित करती हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद पड़ोसी देश बांग्लादेश में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। एक और जहां बांग्लादेश सरकार को भारत के पुशबैक यानी अवैध प्रवासियों को जबरन सीमा पार भेजने की आशंका सता रही है, वहीं दूसरी ओर तीस्ता जल बंटवारे जैसे लंबित मुद्दों पर सकारात्मक बदलाव की उम्मीद भी जागी है। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने बयान जारी कर उम्मीद जताई है कि भारत से लोगों को जबरन निकालने की घटनाएं नहीं बढ़ेंगी। हालांकि एहतियात के तौर पर बांग्लादेश बॉर्डर की फोर्स को अलर्ट पर रखा गया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की सत्ताधारी बीएनपी ने इस चुनावी नतीजे का स्वागत किया है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि ममता बनर्जी की सरकार तीस्ता समझौते में सबसे बड़ी बाधा थी और नई सरकार के साथ भारत बांग्लादेश संबंध और अधिक मजबूत होंगे। बांग्लादेश का मानना है कि पश्चिम बंगाल की लंबी सीमा के कारण वहां राजनीति का सीधा असर द्विपक्षीय संबंधों और सीमा सुरक्षा पर पड़ता है, जिससे अब सुधार की संभावनाएं बढ़ गई है। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों ली शामफुंग और वेई फेंगे को मौत की सजा सुनाई गई है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार इन दोनों शीर्ष अधिकारियों को भारी रिश्वतखोरी, पद के दुरुपयोग और सैन्य अनुशासन के गंभीर उल्लंघन का दोषी पाया गया है। अदालत ने सजा के साथ उनकी पूरी संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया है। हालांकि इस सजा में 2 साल की मोहलत दी गई है। यदि इस दौरान उनका आचरण सुधरता रहता है तो इसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। ली शामफुंग पिछले साल अचानक सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए थे, जबकि वही फेंगे चीन की रणनीतिक रॉकेट फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कार्रवाई सेना में शुद्धिकरण और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सत्ता पर पकड़ मजबूत करने का एक कड़ा संदेश है, जिसे यह साफ होता है कि भ्रष्टाचार के मामले में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी स्तर के अधिकारी को बख्शने के मूड में नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बेंगलुरु कर्नाटक में कहा कि जनसंख्या नियंत्रण नीति और
समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण कानून केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि समाज के पूर्ण सहयोग से ही सफल हो सकते हैं। भागवत ने लोकतंत्र की प्रकृति का जिक्र करते हुए कहा कि देश में 142 करोड़ लोगों की भागीदारी के कारण ये निर्णय धीरे धीरे और सहमति से लिए जाते हैं। वो यहाँ एक कार्यक्रम के दौरान सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय विकास पर अपने विचार साझा करने आए थे। भागवत ने जाति व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जाति आधारित राजनीति तभी समाप्त होगी जब समाज में जाति के आधार पर सोचना और भेदभाव करना बंद करेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे जाति को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी पूरी तरह से त्याग दे। अंतरजातीय विवाहों और सामाजिक एकता का समर्थन करते हुए उन्होंने जोर दिया कि समानता नारों से नहीं बल्कि आचरण से आएगी। उनके अनुसार संघ एक सामाजिक संगठन के रूप में समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।